इंकलाब जिंदाबाद साथियों। मेरा जो विषय है जीवन सफल होना चाहिए या सार्थक। मैं सिप्तैन हैदर, आप सभी का भाई दोस्त साथी। मेरा जो विषय है वो जैसे कि बताया मैंने कि जीवन सफल होना चाहिए कि सार्थक। साथियों, जीवन सार्थक होने का कोई अर्थ नहीं होता। कोई अब देखिए, अब मान लीजिए कि मैं फटे कपड़े पहन के खुश हूं, लेकिन फिर सार्थक है जीवन मेरा, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा? समाज में जो सम्मान नहीं है मेरा, स्वाभिमान मेरा मर गया है, उससे कोई उसके बाद फायदा नहीं दिख रहा। लेकिन अगर वही मैं सफल बन जाऊं तो मेरा जीवन स्वयं सार्थक भी हो जाएगा। मैं अगर अच्छी तरीके से घूमूंगा तो हो जाएगा ना। जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि व्यक्ति बिना पानी के रह सकता है, बिना खाए रह सकता है, मगर बिना स्वाभिमान के नहीं रह सकता। तो अगर स्वाभिमान सबसे पहले हमारा जरूरी है। जैसे कि अभी इसका विषय है हमारा कि बड़ौदा जैसे कि है, तो वही उन्होंने बताया कि बड़ौदा नरेश ने जैसा कि स्कॉलरशिप दी थी जो बाबा साहब को, उसके बाद बाबा साहब गए वहां पे, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब के साथ कितना अत्याचार हुआ वो आपने नहीं देखा। बाबा साहब के साथ जब बाबा साहब पारसी एक होटल में ठहरे जाकर, जहां पर वो ऐसा होटल जहां पे अंधेरा है पूरा छाया हुआ, और जब उन पारसी समाज के लोगों को पता चला कि बाबा साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, तब सब के सब लाठी डंडे लेकर नीचे आकर खड़े हो गए और बाबा साहब को डरा धमकाकर कहा कि नीचे उतर जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा मारेंगे। बट उसके बाद जब बाबा साहब ने ये बताया कि मैं तो, उन्होंने कहा कि तुम गंदे रहते हो, तो बाबा साहब ने बताइए कहां से मैं असभ्य दिखता हूं आपको? तो बाबा साहब अच्छे से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही है कि जीवन उनका अब देखिए कि वो एक अच्छी जगह पे है, अमेरिका में है, मतलब जहां भी वेस्ट की कंट्री में है, सफल है जीवन, लेकिन वही है, सार्थक नहीं है जीवन। तो सार्थक जीवन वही है जो सफल जीवन है। और उसके बाद भी चलिए आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक सूबे का मुख्यमंत्री, एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जब वो मंदिर में जाता है और वहां पर जब पूजा अर्चना कर लेता है, जब वो वहां से बाहर निकलता है, एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री तो निकलता है जब वहां से बाहर, तो उसके बाद उस मंदिर को धुलवा लिया जाता है। तो जीवन उसका भी सफल है, लेकिन ये क्या सार्थक हुआ? सार्थक नहीं हुआ ना ये। आप उसको धुलवा ले रहे हो, और जब वो अपना सरकारी आवास खाली कर रहा है तो आप उसका आवास धुलवा दे रहे हो। तो ये जो है, हमारा जीवन सार्थक तभी होगा जब यहाँ से समाज में अन्याय मिटेगा और स्वाभिमान सम्मान हम के साथ हम जिएंगे। और मेरा मकसद कभी भी आप सभी को बता दूं एक बात की, प्रतियोगिता जीतना रहता ही नहीं है। मैं सोचता हूं कि कैसे आप लोगों को जगा दूं, अपने समाज के लोगों को जगा दूं, और इसीलिए आपका सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। अभिषेक। और भले ही सिप्तैन कहें, जो भी कहें, अच्छी बातें कही, सिप्तैन कहाँ है ना? तो मैं सिप्तैन को बताना चाहता हूं कि हमें अपना पढ़ाना तब सार्थक महसूस होता है जब आप लोग ऐसी बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अच्छी बातें हुई, विषय प्रोत्साहन पुरस्कार।